चलिए दिलचस्प होगा देखना कि आंकड़ा क्या कहता है, आंकड़े में क्या नजर आता है, इंपैक्ट हुआ है या नहीं होता है। लेकिन उस आंकड़े से पहले कुछ सवाल जिससे सियासी नब्ज आप कर्नाटक की समझ पा रहे हैं। एक और सवाल लेते हैं जिया से। बिल्कुल रोमाना और तमाम मेहमान बजरंगबली का इस वक्त जिक्र कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्नाटका में मौजूद हैं और अपने संबोधन की शुरुआत वो बजरंगबली की जय के साथ कर रही है। उनकी छवि कितनी मजबूत है इस वक्त कर्नाटका में, उनका कामकाज कैसा लोगों को लग रहा है, पीएम मोदी का कामकाज कैसा, ये बड़ा सवाल। अच्छा कहने वाले हैं 48% लोग और जनता कह रही है कि एवरेज कामकाज है 19%, ऐसी जनता कह रही है, और खराब कहने वाले हैं 33%। तो ये आंकड़ा आपके सामने, पीएम मोदी का कामकाज कैसा, ये सवाल पूछा गया तो अच्छा कहने वाले हैं 48%, औसत यानी कि एवरेज जिन्हें लगता है वो है 19% और खराब कहने वाले हैं 33%। रोमाना, यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस तरीके से कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरते हैं तो दूर दूर तक कोई नहीं टिकता है, वही बात इस आंकड़े से भी नजर आ रही है क्योंकि अच्छा कहने वाले 48% सामने आ रहे हैं। जल्दी से रुक करते हैं खास मेहमानों का। अभय दुबे जी, क्या माना जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एंट्री और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर निजी हमले, चुनावी मूड कर्नाटक में बदल गया, मामला कांग्रेस के हाथ से निकल गया? देखिए रोमाना जी, इन लोगों को पता था कि इन्होंने काम, प्रधानमंत्री जी ने इसलिए 90 गालियों का जिक्र किया क्योंकि 9 काम गिना नहीं सकते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं नलिन कटेल जी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को भाषण देते हुए कि कोई सड़क सीवरेज की बात मत करना, डेवलपमेंट की बात मत करना, लव जिहाद पर फोकस करना। क्यों कहना पड़ रहा है? आप देखिए, हिजाब, लव जिहाद, यूसीसी, एनआरसी, क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि काम नहीं किया। और जो भी अभी हमारे साथी कह रहे थे प्रदीप जी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया 2-4-6 महीने से, ये 2 साल से कर्नाटका के लोग आगे आके कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके का आंकड़ा सामने आया उस पर जरा जल्दी एक रिएक्शन लेते हैं। जीवीएल नरसिम्हा, क्या माना जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए जरूरी से ज्यादा मजबूरी है क्या कर्नाटक में? रोमाना जी, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता है, पूरे देश और उनको एक विश्व नेता के रूप में पूरे विश्व देख रही है। और जिस प्रकार उनका गवर्नेंस रहा है कि मोदी जी के सामने कोई मैदान में ही नहीं है, राहुल गांधी दिखते ही नहीं है कर्नाटक चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस को पता चल गया कि मोदी जी के सामने किसी को खड़ा करोगे तो पूरी तरह पस्त हो जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस तो फाइट देना ही बंद कर दिया। तो आज इस बार कांग्रेस को बड़ा पराजय हार होने वाला है। पहली बार नया चरित्र लिखने जा रहे हैं कर्नाटक में, नए इतिहास रचने जा रहे हैं। पहली बार सर अभी हो जाएगी आपके दावे की पड़ताल, अभी हो जाएगी, आने वाला है आंकड़ा फाइनल ओपिनियन पोल का। लेकिन उससे पहले प्रदीप सिंह जी, क्या लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से उतरे हैं कर्नाटक के चुनावी मैदान में, क्या माहौल बदल गया? अच्छा, मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है यहाँ पर जनता दल सेक्युलर पार्टी के गुरुराज हुल्लर जी, जरा उन्हीं से जानते हैं। गुरुराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एंट्री के बाद कैसे बदली है तस्वीर, आपका आंकलन क्या है? इससे मालूम पड़ता है कि बीजेपी हारने वाली है, उसका सत्ता नहीं आने वाली है। प्रधानमंत्री इतने दिन तक यहाँ कर रही है, प्रचार कर रही है, और सीएम आदित्य योगी भी आए हैं, और बहुत सारे, मैं आपको बताता हूँ, एक तालुका पंचायत का एक जो क्षेत्र रहता है ना, वहाँ पे एक प्रेजेंट एमएलए अदर मतलब दूसरे राज्य के एमएलए उधर मौजूद है, एक को दिया है। और ये प्रधानमंत्री बोलो या किसी को, मतलब अभी बीजेपी वाले बोलते कि बजरंगबली की जय, पहले ये नारा बोलते अभी प्रचार कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रहे हैं मालूम नहीं, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, धर्म को लेके आ गया है। और मैं आपको बताता हूँ, हनुमान जी जहाँ पे पैदा हुए थे अंजनाद्री में, वहाँ का एक कंपली नाम का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का वो कैंडिडेट की बीवी प्रचार के लिए जाती है और एक घर में जाके चूल्हे के ऊपर वो रोटी बनाती है। वो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर, उसकी बीवी है, और नीचे देखिए गैस है या लकड़ी का चूल्हा है, क्या है? यही है क्या डेवलपमेंट? जहाँ पे बजरंगबली का पैदा हुए थे उस एरिया का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो विकास के मुद्दे पर आप घेर रहे हैं बीजेपी को। प्रदीप जी, मुझे लगता है आपको आना चाहिए। ये वो मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं जिनके आधार पर विपक्ष को लगता है कि चुनाव में उसको बढ़त मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, जिनकी लोकप्रियता बंपर नजर आ रही है, उनके चुनाव मैदान में उतरने से कर्नाटक चुनाव के बदलेगा?
देखिए रोमाना जी, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ज़्यादातर राज्यों में है, लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, जी जहां उनके अपने नाम का वोट है और वो ज़्यादा दिखाई देता है लोकसभा चुनाव में। ठीक है। विधानसभा चुनाव में उसका उतना असर दिखाई नहीं देता। ठीक है। क्या बीजेपी उस गैप को कम कर पाई है जो 2019 में उसको 50% से ज्यादा वोट मिले और 34% विधानसभा में मिला था? इस गैप को अगर कम कर पाई है तो आप मानिए कि बीजेपी आगे है। नहीं, आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि 2018 में भी तो प्रधानमंत्री गए थे वहां पर प्रचार करने के लिए, लेकिन बीजेपी जो है वो बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई थी। वोट परसेंटेज में भी बीजेपी से कांग्रेस पार्टी आगे थी। लेकिन खालिद अख्तर का जरा सा हम रुख करेंगे, सी वोटर की तरफ से एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए। एक बात जो बार बार कही जा रही है यहाँ पर कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ देखिए आप कहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, पर आपका सी वोटर का ट्रैकर तो रोज बरोज की तस्वीर दिखाता है ना। ऐसे में पीएम की एंट्री के बाद क्या तस्वीर बदली? देखिए, जो हमारा ट्रैकर जो है, हम लगातार पिछले 1-1.5 साल से नज़र रखे हुए थे कर्नाटक की सिचुएशन पे। तो अभी तक जितने सवाल आपने दिखाए उससे क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वहाँ स्ट्रांग है, और ये पहले से ही थी। जब से हमने आपका दिखाना शुरू किया उससे पहले से ये येदियुरप्पा के वक्त से ही एंटी इनकम्बेंसी दिखने लगी थी। उसके बाद 2021 में सीएम को चेंज किया गया, और सीएम चेंज करने के बाद एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं चेंज हुई, बल्कि वो बोम्मई साहब उतने बड़े लिंगायत लीडर भी नहीं बन पाए। पीएम वहाँ पे नो डाउट इंडिविजुअली लोकसभा इलेक्शंस में काफ़ी मैटर करते हैं, और अगर लोकसभा के इलेक्शन के नज़र से आप कर्नाटका देखेंगे तो यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी हमेशा अच्छे करती रही है। 2004 में 25 में 18 जीती थी, 2009 में 19 जीती थी। इसका मतलब ये कि विधानसभा में अभी मामला फंसा हुआ और सस्पेंस अभी बाकी, इसीलिए फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा देखना आपके लिए भी बहुत जरूरी। लेकिन क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।